तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज मार्केट के अंदर में फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया स्टॉक लेकर के, जिसके बारे में हम थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसके चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और स्टॉक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में हम थोड़ा सा समझें तो देखिए, इन्फोसिस अपने आप में निफ्टी के 50 कंपनीज़ के अंदर में एक हैवी वेटेज कंपनी है। और काफ़ी ज़्यादा वेटेज के कारण जो इन्फोसिस है इसका निफ्टी पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट देखने को जनरली मिलता है। तो इन्फोसिस के अंदर में अगर हम बात करें तो आज इन्फोसिस के अंदर में तकरीबन 0.2% के आसपास की तेज़ी है। 27 पॉइंट के आसपास में 27 रुपये के आसपास में इन्फोसिस हमें जो है आज तेज़ नज़र आ रहा है। जबकि अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा समझें तो निफ्टी के अंदर में आज आप देख सकते हैं किस तरीके की तेज़ी है। निफ्टी के अंदर में तकरीबन 250 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी है। और इसी का हैवी कंट्रीब्यूटर जिसे हम इन्फोसिस कहते हैं उसके अंदर में तकरीबन 27 रुपये की तेज़ी है। ठीक है, तो 0.2% के आसपास की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इन्फोसिस के अंदर में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इन्फोसिस की थोड़ी सी बायोग्राफी को समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर हम इन्फोसिस के अंदर में थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो सन 2009 से लेकर के कंपनी के अंदर में सन 2019 तक हमें किसी भी तरह की तेज़ी इन्फोसिस के अंदर में देखने को नहीं मिली थी। जनरली इन्फोसिस जो है 400, 500, 600 रुपये की रेंज के अंदर में ही ट्रेड करता था। बट 2020, 2021 के आसपास में इसके अंदर में जो बाउंस आया, उस बाउंस के बाद में इन्फोसिस जो 600 रुपये का था वो तकरीबन 2000 रुपये के आसपास में भी पहुंचा। अभी इस वक्त चल रहा है 1590 रुपये के आसपास में। तो कहीं ना कहीं पर जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स को हमें होल्ड रखना चाहिए? क्या यहाँ से और तेज़ी होगी, या फिर यहाँ पर ये इन्फोसिस अब टॉप बना करके थोड़ा एक रेजिस्टेंस शो करके एक वोलाटिलिटी शो करेगा? तो कहीं ना कहीं पर ये रेंज बाउंडेड होगा, करेक्शन देगा, या फिर तेज़ी के साथ में हमें इसे खरीदना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं पर पॉइंट ये होता है कि जो बहुत सेफ खेलने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उनके मन में ये चीज़ होती है कि इन्फोसिस जैसी कंपनी के अंदर में लॉन्ग टर्म बेसिस पर रखने में कोई नुकसान नहीं है। पर अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा जो है चल चुकी है। 600 रुपये की कंपनी अगर 2000 रुपये हो चुकी है तो निश्चित तौर पर 3 से लेकर 3.5 गुना कंपनी भाग चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, पर एक 2 से लेकर 3 साल का कंसोलिडेशन तो आ ही सकता है। तो कहीं ना कहीं पर इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या हमें इस लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी के अंदर में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर 2020-2021 के आसपास में जैसा मैंने बताया कि एक शानदार जो है तेज़ी देखने को मिली, और उस तेज़ी के बाद में इन्फोसिस का शेयर एक बार के लिए तकरीबन 2000 रुपये के आसपास भी पहुंचा। 2020 से कंटिन्यूसली इसके अंदर में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बना। और मैं आपको बता दूं कि जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर वाला सीन चल रहा था उस वक्त पर जब निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, तब डॉलर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी। डॉलर जब भी स्ट्रांग होगा रुपए के कंपैरिजन में तो होता यह है कि जो आईटी कंपनीज है इनकी इनकम्स हमेशा जो होती हैं वो अमेरिकन इनकम्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में डॉलर के बढ़ने पर इनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन दिनों के अंदर में जो इन्फोसिस के अंदर में तेज़ी से जो है भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि 600 रुपये का जो इन्फोसिस था वो 2000 तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की रेंज के अंदर में चलता हुआ इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर तक गया, पर इसने तकरीबन एक यानी कि जनवरी के आसपास में इसने 1700 रुपये के जो खास लेवल्स थे इसने इस जगह पर आकर के ब्रेक कर दिए। जब इसने 1700 रुपये के लेवल्स को ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं पर ये जो पूरा हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स वाला जो पैटर्न था इस पूरे पैटर्न को इसने वॉयलेट कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या यहाँ से करेक्शन जो है फिर से स्टार्ट होगा? तो कहीं ना कहीं पर एक हल्का फुल्का करेक्शन लेके 1780 रुपये के लेवल्स को तोड़ के ये शेयर तकरीबन 1680 रुपये के आसपास में आया। 1650 के आसपास में आकर के फिर से इसने जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल शो करी। आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल शो करी, और फिर से यहाँ पे जो हायर टॉप और हायर बॉटम का जो अपर रेंज थी
जो तकरीबन 1800 रुपये के आसपास की थी, उस लेवल को छू करके फिर से इसने जो है 2 कैंडल्स, जो रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये 2 रेड कैंडल्स फिर से जो है इन्फोसिस ने बनाई। और मज़े की बात ये थी कि जो कल या परसों के अंदर में जो करेक्शन आए थे, इन करेक्शंस के अंदर में एक बड़ा सा गैप जो है इन्फोसिस छोड़ करके चला गया। तो कहीं ना कहीं पर इन्फोसिस के अंदर में एक गैप आज भी बना हुआ है, और आप इस गैप को थोड़ा सा क्लियरली आप देखिए कि 1732 के आसपास में इन्फोसिस के अंदर में क्लोजिंग हुई, और जो ओपनिंग हुई इसके अंदर में 1600 रुपये के आसपास में हुई, यानी तकरीबन 100 रुपये नीचे जो है इन्फोसिस खुला, और एक बड़ा सा जो है ब्रेक एक दे करके चला गया। अब मज़े की बात यह है कि कहीं ना कहीं पर हायर टॉप और हायर बॉटम तो इन्फोसिस ने ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं चार्ट्स के अंदर में क्लियरली जो इन्फोसिस ने एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स वाला जो पैटर्न था, उस पैटर्न को पूरी तरीके से वॉयलेट कर दिया। तो ये चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है कि ऊपर में जब तक हम 1900 रुपये के लेवल्स को ब्रेक नहीं करते, हम फ्रेश इन्फोसिस के अंदर में लॉन्ग्स हम बनाएंगे नहीं। पर मज़े की बात यह है कि अगर ये इन्फोसिस नीचे कितना चला जाए कि जहाँ पर हमें इसमें ख़रीदारी फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो इसको ज़रा सा आप ऑब्जर्व करिए। आज हमने इन चार्ट्स के अंदर में एक नए तरीके के जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें ऐड किया, जिसे हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस, हमने 3 तरह के मूविंग एवरेजेस को ऐड किया है। पहला है 20 डेज़ का एवरेज, दूसरा है 100 डेज़ का एवरेज, और तीसरा हमारे 200 डेज़ का एवरेज। तो कहीं ना कहीं पर ये जो हमारा एवरेज है, ये जो हमारी आपको एक स्क्रीन पर लाइन नज़र आ रही होगी, ये हमारे 200 डेज़ का एवरेज है। दूसरा एवरेज ये वाला हमारा एवरेज है, ये हमारा 100 डेज़ का एवरेज है, और ये कि तीसरा एवरेज है जिसे हम लोग यहाँ पर 50 डेज़ का एवरेज कह सकते हैं। अब कहीं ना कहीं पर ये 3 एवरेजेस हमारे पास में इस वक्त यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि 50 डेज़ के एवरेज को तो हमारे इन्फोसिस ने जो है कहीं ना कहीं पर ब्रेक कर दिया है, जबकि हमारे 100 डेज़ के एवरेज के करीब अभी तक इन्फोसिस जो है फिलहाल पहुंचने वाला है, पर एग्जैक्टली भी पहुंचा नहीं है। और 200 डेज़ का जो एवरेज है वो तकरीबन 1000 रुपये के आसपास में, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। पर अगर हम इन चार्ट्स को थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि कहीं ना कहीं पर अगर हम 1 वीक के चार्ट्स के अंदर में देखें तो हमारे 100 डेज़ का जो सपोर्ट है ये हमारे 1400 रुपये के आसपास में आता है, और यहाँ पर जो इन्फोसिस है इसका सपोर्ट लेना बनता है बिल्कुल। तो 1400 रुपये के आसपास में जो लेवल्स है हमारे इन्फोसिस के, वो ब्रेक करने के कोई भी इंडिकेशंस हमें मिलते नहीं हैं। अच्छा, ये बात तो थी हमारी एवरेजेस, जो कि हमारे मूविंग एवरेजेस थी। पर अगर हम इन एवरेजेस को अगर थोड़ा सा और जो है ब्रॉड बेसिस पर स्टडी करें तो हम एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओपन करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अंदर में सिर्फ इतनी सी बात होती है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ये पता लगाते हैं कि जो शेयर है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें क्लियरली जो है 14 दिन के आसपास का एवरेज हम लोगों को लेना पड़ता है। अगर जो इसका RSI का नंबर है, जो कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमें 40 के आसपास में जो हमें RSI शो कर रहा है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे, अगर ये RSI का नंबर अगर 10 से अगर नीचे चला जाए तो जनरली स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, और अगर 70 के ऊपर या 70 से 90 के बीच में चला जाए तो ओवरबॉट कहा जाता है। अब पॉइंट ये है कि जो इन्फोसिस है ये इस वक्त 40 के लेवल्स पर है, जो क्लियरली जो इन्फोसिस को कहीं ना कहीं पर ना ओवरबॉट के कैटेगरी के अंदर में डालता है और ना ही ओवरसोल्ड की कैटेगरी में डालता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर में एक कंटिन्यूसली जो है एक कमज़ोरी का सिग्नल आपको यहाँ पे मैं जहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ क्लियरली देख सकते हैं, जबकि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसके अंदर में भी आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके का एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। जैसा कि स्टॉक के अंदर में एक नीचे की तरफ में पैटर्न नज़र आ रहा है, इसी तरीके से हमारे RSI के अंदर में भी एक गिरता हुआ सा एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इन्फोसिस के अंदर में अभी भी जो है गिरने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा होता कि ये अगर नीचे की तरफ जा रहा होता जबकि RSI अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टॉक का जो भी मूव आ रहा होगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करिए कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे में अगर ये वाली लाइनिंग अगर ऊपर की तरफ जा रही है और RSI नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में जो ऊपर जाता हुआ स्टॉक है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जबकि ऐसे केस के अंदर में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर में एक कमजोरी वाला एक जो है यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, और साथ में RSI के अंदर में भी हमें जो है एक कमजोरी नज़र आ रही है, तो निश्चित तौर पे हमें ये डायरेक्शन का रिवर्सल अभी मिलने वाला तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में इन्फोसिस में अभी भी गिरावट के चांसेस हैं। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 1900 के लेवल्स, ये 1900 के लेवल्स हमने ऊपर में जो थे
हमारे अभी तक ब्रेक नहीं किया, हम लोगों ने इन्हें नीचे में ब्रेक कर दिया है। और इसके अलावा RSI अभी भी जो है ओवरसोल्ड की कंडीशन में भी नहीं आया है, और प्लस जो डाइवर्जेंस है हमारे RSI का वो अभी भी नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से चांसेस है कि इन्फोसिस अभी भी जो 1400 के लेवल्स तक जा सकता है। अगर हम गौर करें यहाँ पर इन्फोसिस के अंदर में, आज भले ही हमारे 5% के 4.5% के जो है लॉन्ग्स हमें नज़र आ रहे हो, बट इन्फोसिस के अंदर में अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए की बात करें, तो क्लियरली हमें जो चार्ट्स बता रहे हैं कि अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फोसिस फिलहाल ठीक नहीं है। या तो जो है इन्फोसिस कहीं ना कहीं पर हमारे ये वाले लेवल्स जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे 1900 या 2000 के लेवल से, या तो ये लेवल्स पार हो जाएं तो हम फिर से जो है 2100 या 2200 रुपये के आसपास के भाव देख सकते हैं, या फिर इन्फोसिस जो है गिर करके 1400 रुपये के आसपास आ जाए तो फिर से जो है 2000 रुपये के लिए हम इसके अंदर में लॉन्ग जाएंगे। तो फिलहाल इन्फोसिस के अंदर में हमारे कोई भी पोजीशन क्रिएट हमें नहीं करनी चाहिए। या तो जो है 1900 के लेवल्स को ऊपर में ये तोड़ के चला जाए, या फिर नीचे में गिर के 1400 के करीब आ जाए तो हम इसके अंदर में लॉन्ग चले जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की इन्फोसिस पर हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं जनरली इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।